हेलो एवरीवन। आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई? लाइट। तो क्लास 9th हो गया है, अब क्लास 10th। ठीक है, तो क्लास 10th में जो पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 1। 1 नहीं है भाई, 10 है। हाँ, मेरे ख्याल से 10th है। और चैप्टर का नाम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो हम लोग कितनी जल्दी 9th से 10th में आ गए, फिर 11th में चले जाएंगे, फिर 12th में चले जाएंगे। हाँ, इसमें लाइट के बारे में आपको आइडिया है। प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने क्लास 8th में। कहने लगा हमने कब पढ़ा भाई साहब? क्लास 8th में था ना प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन। तो क्लास 8th में आपने पढ़ा था कि लाइट किसी प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है, तो वो कुछ लॉज फॉलो करती है। कौन से लॉज? अगर मान लो ये प्लेन सरफेस है और एक कोई रे ऐसे आई, रे तो समझते हैं ना, रे इज द पाथ फॉलोड बाय लाइट। तो अभी कोई रे आई, मान लो पेंसिल बीम ऑफ लाइट ऐसे आपने भेजी, लेजर लोग काफी खेलते हैं उससे, वो लाइट आप इस पर भेजोगे तो ये जो लाइन मैंने खींची है ये क्या कहलाती है? ले इसमें प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल, है ना। और ये कौन है? ये कहलाती है इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। और ये नॉर्मल हो गया। अब रिफ्लेक्ट होके लाइट रे ऐसे गई तो ये कौन सी रे कहलाएगी फिर? रिफ्लेक्टेड रे। यही है ना, रिफ्लेक्ट कर गई, वापस लौट गई। नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो सब पता होना चाहिए ना भाई। हाँ, और ये वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, कुछ भी बक दो, रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टर्म है। ठीक है, अच्छा बताओ आई बड़ा है कि आर बड़ा है? इधर आई बड़ा है कि आर बड़ा है? सेम होंगे। अगर ये रिफ्लेक्शन है तो क्या बातें आएंगी? दो लॉज पढ़े थे हम लोगों ने, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों बताओ जल्दी से, पहला क्या है? अरे बता दो कोई। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे कि नहीं क्लास में 8th में? कहने लगे पता नहीं क्या पढ़ा था क्या नहीं। सेम होती है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। सेम कैसे हो जाएगी? एक ही पॉइंट से जाएंगी। उन दोनों का एंगल, किन दोनों का? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने लिखा ही नहीं। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन पहला लॉ तो बताओ, फर्स्ट लॉ क्या है? नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल इंसिडेंट रे। शब्दों को जैसे इंसिडेंट रे और ये आप लोग कई बार ना इंसिडेंट जो वर्ड है उसको एज इट इज प्रोनाउंस करो। रिफ्लेक्शन रे बोल दिया या कुछ और बोल दिया, ये सब नहीं चलेगा। एंगल नॉर्मल इंसिडेंट रे, इंसिडेंट अकेला शब्द नहीं चलेगा। कहने नॉर्मल इंसिडेंट रिफ्लेक्शन इक्वल, सेम, वही तो बोला था। ये सब नहीं चलेगा, पूरे वर्ड एक एक वर्ड का मीनिंग है, ऐसे थोड़ी रैंडम कुछ भी बोल दिया। कहने लगे उसमें से 5 शब्द मिल तो रहे थे हमारे। हाँ, नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मस्ट लाई इन, मस्ट लाई इन सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है? एक ही प्लेन पर होंगे, इसका मतलब लाइन कहां से आ गई जब प्लेन बोला है तो?
एक ही प्लेन पर होंगे। एक ही प्लेन का मतलब समझते हैं ना, पक्की बात है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहां पर ऐसे मिरर रखा, मिरर दिखाई दे रहा है, मिरर किस प्लेन पर है, बोर्ड के प्लेन पर दिख रहा है, और जो मिरर का प्लेन है वो ऐसे होगा, ये मिरर का प्लेन आया, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक रे ऐसे भेजी कोई, ये रे कौन से प्लेन पर है, मिरर के प्लेन पर है। तो अभी नॉर्मल आपने खींचा तो नॉर्मल भी बोर्ड, ये मिरर के प्लेन पर नहीं है, कौन से प्लेन पर है ये रे, बोर्ड के प्लेन पर है। अरे जो बोर्ड का प्लेन है वही तो है बोर्ड्स प्लेन, ये नॉर्मल आ गया, इसको नॉर्मल कहते हैं। ये कौन से प्लेन पर है, मिरर के प्लेन पर। कहां से, मिरर का प्लेन तो ऐसे है यार, इस प्लेन पर है क्या ये, अरे बोर्ड के प्लेन पर तो है। अभी मैंने कहा ये मेरा मिरर है, इस पर लाई जो लाइन करेगी वो इसके प्लेन पर कहलाएगी, ये तो इस पर लाई कर रही है, बोर्ड के प्लेन पर नहीं है। हाँ तो ये नॉर्मल कौन से प्लेन पर हुआ, बोर्ड प्लेन है ना, ये भी बोर्ड के प्लेन पर है, ये बोर्ड के प्लेन पर आ गया, बोर्ड्स प्लेन, ठीक है। अब क्या रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है क्या, ऐसे जा सकती है क्या, नहीं जा सकती। रिफ्लेक्टेड रे कैसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है। अरे यहां से रे भेजी थी ऐसे करके सीधी, यहां पर मिरर रखा हुआ था ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा सकती है, ऐसे। रिफ्लेक्टेड रे को कहां होना चाहिए, इसको, इस, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये कौन से प्लेन पर है, बोर्ड के प्लेन पर है, तो रिफ्लेक्टेड रे को इसी प्लेन पर होना जरूरी है, उसी प्लेन पर होना जरूरी है। ऐसे जिसने बनाया वो गया काम से, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे नहीं जाएगी, ये बात आपको समझनी है। ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पर, एक ही प्लेन पर होना चाहिए। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कैसे जाएगी, इसी प्लेन पर जाएगी। ये है पहला लॉ। और दूसरा लॉ क्या है, हाँ ये एंगल का नाम क्या है, एंगल, ये एंगल कौन है, कैसे पता, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा लॉ हो गया, नॉर्मल 90 डिग्री पर होता है ना, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर, किससे 90 डिग्री पर होता है, मिरर से। ये कोई लॉ नहीं है, जो 90 डिग्री पर होता है उसे नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल को 90 डिग्री पर, नॉर्मल 90 डिग्री पर होता है कहना ठीक बात नहीं। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। जो भी 90 डिग्री पर होगा उसे नॉर्मल कहेंगे। तो ऑब्वियस है कि नॉर्मल 90 डिग्री पर, तो ये कोई रूल कोई लॉ नहीं है। डन, ठीक है। ये तो आप बात समझते हैं जी, है जी, जल्दी नोट करो 5 सेकंड, ठीक है। ये नोट कर लिया ना, हाँ जी चलो। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये अभी तो 8th की बातें हुई थी सारी, है ना। इसके आगे बढ़े कि ना बढ़े, कि यहीं पे खत्म हो जाएगा कार्यक्रम, बताओ जल्दी। अच्छा अब देखो ध्यान से सुनना, प्लेन मिरर से रिलेटेड जो हमने पहले पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है, कि अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है बी, मान लो ये मैंने आपको एक लेटर दे दिया बी, बी अच्छा नहीं लग रहा आपको, अच्छा लग रहा है, मैं कोई और लेटर ले लेता हूँ, जेड बोल रहे हैं ले लो, क्या ले लो, जेड, मैं अपना नाम ले लेता हूँ, एम के। अभी इसकी प्लेन मिरर में इमेज बनवाने को आपसे कहा जाए तो बना देंगे आप, बनाओ। ये इमेज छोटी बनेगी कि बड़ी, सेम साइज, अच्छा ये आपको पहले से पता है कि सेम साइज की इमेज बनती है, हैं? रियल बनेगी कि वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल मतलब, वर्चुअल मतलब, वर्चुअल मतलब वर्चुअल बोले, वर्चुअल क्या मतलब, वर्चुअल इमेज का मतलब,
जो इमेज रियल ना हो। यार ऐसे तो यार मतलब कैसे चलेगा, बोले वर्चुअल मतलब रियल ना हो, रियल मतलब बोले वर्चुअल ना हो। अरे वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है जी? इफ यू कैन नॉट टेक दैट इमेज ऑन स्क्रीन, अगर आप उस इमेज को स्क्रीन पर ना बना सको, स्क्रीन मतलब आप एक पर्दा लो, पर्दा, पर्दा समझते हो ना, उस पर्दे को लगा दो। जैसे मान लो यहां पर आपने कहा कि इस पॉइंट पर यहां कहीं पर इमेज बनेगी एमके की, तो यहां पर आप एक स्क्रीन लगाओ और स्क्रीन पर वो इमेज आपको दिखे, बने एकदम साफ साफ पर्दे पर आए, स्क्रीन पर बने, तो उसे रियल इमेज कहते हैं। और अगर वो स्क्रीन पर ना बन पाए तो उसे वर्चुअल इमेज कहेंगे। दिखेगी तो किस लिए? रिफ्लेक्टेड लाइट से। जैसे मान लो मैं अब यहां से हट जा रहा हूं, जैसे मान लो आपने कहा यहां पर एक मिरर है, यहां पर आपने क्या किया, एक कैंडल जला दी, ठीक है, ये कैंडल जल रही है। अब आपने कहा देखो इमेज यहां बन रही है कहीं पर ऐसे, है ना, कहां है भाई, यहां पर आपने कहा एक कैंडल यहां पर ऐसे कुछ बनेगी, कैंडल की इमेज, ये आपने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, यहां पर आपको क्या दिखाई देगी, इमेज आपको फील होगी जैसे कैंडल मिरर के पीछे जल रही हो, ऐसा दिखेगा कि नहीं? अगर आपने जहां पर आपको इमेज फील हो रही है वहां पर आपने स्क्रीन लगा दी, कोई स्क्रीन समझते हो ना, नॉर्मल पर्दा कपड़ा कोई लगा दो, है ना, तो वहां पर अगर व्हाइट कलर का पर्दा लगा दो कोई, अगर वहां पर आपको वो कैंडल की इमेज बनती हुई दिखाई दे तो आप कहोगे कि भैया ये इमेज स्क्रीन पर बन रही है। अगर वो ना बने तो वर्चुअल है, सिंपल सी बात है। अब स्क्रीन पर इमेज बनेगी कैसे? जब वहां लाइट रेज जाएंगी, है ना, जब वहां लाइट जाएगी तभी तो स्क्रीन पर इमेज बनेगी, समझ गए बात को? अगर वो वहां नहीं बनी, लाइट रे वहां नहीं पहुंच रही, तो इसका मतलब है जो आप देख रहे हो, जो आपको फील आ रहा है कि यहां पर कोई कैंडल जल रही है दर्पण के पीछे, मिरर के पीछे, वो वर्चुअल है। वो क्या है? वर्चुअल है। अब होता क्या है, जैसे मान लो आपने मिरर लिया, यहां पर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये रखा है आपने, है ना। अब ऑब्जेक्ट से मान लो हर डायरेक्शन में रेस चलेंगी, तो कुछ रेस तो आपको पता है कि मिरर की तरफ भी जाएंगी, है ना, वैसे तो हर डायरेक्शन में चलेंगी लेकिन जो मिरर की तरफ जा रही हैं हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये रेस रिफ्लेक्ट होंगी ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में। अब अगर आप यहां पर कहीं पर खड़े हो, आपकी आंख यहां पर है, तो कुछ रेज रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख में भी जाएंगी। आपकी आंख का एक परसेप्शन होता है, आपकी आंख को एक उसके अंदर प्रोग्राम फीडेड है। प्रोग्राम कहता है कि ये रेज जो आपकी आ रही हैं, जैसे मान लो आपने यहां पर एक पॉइंट देखा, लाइट सोर्स, स्टार को देखा आपने, ठीक है, बहुत दूर से आपने एक लाइट सोर्स को देखा, पॉइंट सोर्स दिख रहा है आपको, कैसे दिखता है आपको ये? ऐसे आपकी ऐसे रेज निकल रही हैं, रेज तो हर डायरेक्शन में जा रही हैं, एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में जा रही होंगी, लेकिन आपकी आंख मान लो यहां पर कहीं पर आ गई, अब आंख में रेज घुसी ऐसे, समझ रहे हो बात को? तो रेज को दिमाग जो है वो अंदाजा लगाता है कि रेज कितने ऐसे आई फैलती हुई, ये कहां से आ रही होंगी, तो वो कहां कन्वर्ट, उनका जो पॉइंट है सोर्स, उसको ढूंढता है दिमाग गणित लगा के, और फिर बताता है कि यहां पर कोई सोर्स रखा हुआ है। आपको ये सोर्स कैसे दिखा? ये जब लाइट आपकी आंख के अंदर गई तो उसने सेंसेशन जनरेट किए, और वो किस डायरेक्शन से ट्रेवल करती हुई आई, उन सबको ट्रेस किया गया। तो आंख के अंदर जो रे चली आपकी, उसको ट्रेस किया गया, मान लो इतने पार्ट को ट्रेस किया आंख ने, जो पार्ट ऑफ द लाइट, जो पाथ लाइट ने फॉलो किया उसको ट्रेस किया उसने, उसके बेसिस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन डाटा को सिंक्रोनाइज करके उसने गणित लगा के बताया कि यहां पर आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये सब कुछ नहीं गया दिमाग में ना आंख में, आंख ने इतने पार्ट को लिया, अरे लाइट का इतना ही कुछ पार्ट तो आपकी कुछ रेज अंदर गई होंगी, तो आंख में कितनी देर चली होंगी, वो जरा सी देर, वॉट जो भी है। तो ये रेज इसके बेसिस पर, इतने पार्ट के बेसिस पर ब्रेन आपको बताएगा कि ये रेज कहां से आ रही है, वो बताएगा यहां से आ रही है, मतलब इन रेज का सोर्स ढूंढेगा ब्रेन।
कैलकुलेट कर लेगा और यहां पर आपको ऑब्जेक्ट दिखाएगा। तो उसने कैसे कैलकुलेट किया? जो रेज आंख में गई, अब आपकी आंख में मान लो यहां से रेज आई ऐसे करके, एक रेज आपने कहा यहां से आई ऐसे, एक रे यहां से आई। अब बहुत सारी रेज आएंगी, वैसे तो इनफाइनाइट रेज होती हैं, मैं तो दो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब दिमाग ट्रेस करेगा कि ये रेज पक्का कहां से आ रही है, पीछे से कहीं से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, तो वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां दिखाएगा? पीछे। समझ गए बात को? तो आंख किसको कैसे देखती है चीजों को? जो रेज अंदर जाएंगी उससे देखेगी आंख। तो आंख ने तो यहां पर जो रेज थोड़ी सी आंख के अंदर चली, इतने से पार्ट से इमेज को बना लिया। अब वो वहां बनी है नहीं बनी है उससे उसको कोई मतलब नहीं। समझ गए बात को? इसमें इसने एक बात दिमाग में रखी गई है यहां पर कि लाइट हमेशा सीधे रास्ते पर चलती है। इसने क्या इमेजिन किया कर रखा है ब्रेन ने, हमारे प्रिंसिपल बना रखा है अपने दिमाग में, प्रिंसिपल है उसका कि लाइट हमेशा कैसे चलेगी? सीधे रास्ते पर चलेगी। हाँ, तो हमें फिर वो नहीं दिखती नहीं एक्चुअल पोजीशन, कई बार हमें एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखती है। जैसे मान लो ये कौन है? ये है मान लो अर्थ, ठीक है। अब यहां बहुत दूरी पर कहीं पर है कौन? सन। ये सन है, बहुत दूर है सन। अब क्या होता है कि अर्थ, अब ये मैं दूर दिखाऊंगा तो बाहर जाना पड़ेगा मुझे। ये अर्थ का इसके चारों तरफ कुछ एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब यहां से यहां पर आप बैठे हो, आपकी आंख यहां पर है, इधर आपको सन नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर आपकी आंख यहां पर है, कोई ऑब्जर्वर यहां पर है, तो सन से निकलने वाली रेज इस ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगी। कैसे दिखेगी? अब लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है, कोई रे आई जो कि सीधी जाना चाहिए थी, वो सीधी ना जाके बैंड हुआ के आंख में चली गई। रिफ्रैक्शन के तुमने कहा था ना बैंड होती है लाइट, तो एटमॉस्फेयर में उसने लाइट थोड़ी सी बैंड हुई, वो आंख में चली गई। अब आंख सन का इमेजिन करेगी कि यहां पर है सन। इसको क्या कहेंगे? ये क्या हुआ? तो सन आपको यहां दिखाई देगा। अब यहां पर जो बैंड होकर लाइट आती है वो काफी कम आती है। यू नो देयर इज टर्म कॉल्ड ट्विलाइट। सुबह और शाम के आपने देखा होगा कि जो रोशनी है वो काफी हल्की होती है, दैट इज कॉल्ड ट्विलाइट। तो वो आपको कैसे दिखाई देता है? मतलब इतनी सूरज सामने आया नहीं और सूरज की रोशनी आ जाती है ना। सूरज अभी सामने कब आएगा? जब सूरज ठीक इस लाइन के इस लाइन पर आएगा, तब सूरज सामने होना चाहिए कायदे से। लेकिन आपको सूरज दिखने लग गया है और हल्की हल्की लाइट भी दिखने लग गई है। वो ऐसा क्यों होता है? इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, बैंडिंग। मीडियम के कारण क्या हो रहा है, अभी इस पर बात करेंगे आपसे। आपने बात को फैला दिया, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा था, कुछ बताया था मैंने आपको कि जो ब्रेन है, आंख जो है और ब्रेन पूरा सिस्टम, ये क्या करता है? जो रे आपकी आंख में जाएंगी उनके सोर्स को ढूंढता है मैथमेटिकली। ये आपकी आंख में गई, कहां? आंख में ये रेज गई, और इन रेज के बेसिस पर ये कैलकुलेट करेगा कि कहां से आ रही लाइट। अब हो सकता है एक्चुअली वहां से ना आ रही हूं, ठीक है। ये बात क्लियर है? हाँ जी, होती है ना। मैंने कब कहा? तुमने कहा था बैंड होती है लाइट। हाँ, तो हमने बताया, फिर जब तुमने सवाल किया तो हमने जवाब दिया। अब मेरा सवाल अभी लेकिन वापस आ गया है ना। पहले तो ये बताओ कि इसका इमेज कैसा बनाया आपने, मुझे दिख ही नहीं रहा कहीं। कहाँ है? फोटो बना के दिखाओ। MK, अरे सही यार, तुम लोग सब सही बना लिए, एकदम सही। सही कहाँ है? मिरर तो इधर लगा हुआ है, इन्होंने तो यहाँ बना दिया। कहने लगे ये ले, कहने लगा ऐसे क्या घबराने की बात है, कहने लगे यहाँ कैसे बनेगी इमेज, यहाँ बनेगी इमेज, यहाँ कैसे बनेगी? मिरर ये लगा हुआ किससे? हाँ, इधर बनाओ। तूने नीचे बना दी। हाँ, तो पीछे बनाओ, जहां बनेगी वहां बनाओ। बन गई। कैसे बनाते हैं इमेज? देखो, बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मिरर रख के नहीं देख लो, है ना। मिरर रख के वहां पर कौन मिरर देगा आपको? इसमें ऐसे नाम रख लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा इस पॉइंट का नाम 1, इस पॉइंट का नाम 2,
इस पॉइंट का नाम 3, 4, 5, 6। अब 1 की इमेज, जैसे 1 यहां से जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर 1 की इमेज आएगी 1 डैश। अब आपने कहा 2 जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर 2 की इमेज आएगी 2 डैश। 3 की इमेज 3 डैश। समझ रहे हो बात को? 4 की इमेज यहां पर ऐसे 4 डैश। ठीक है, तो अब इन सारे पॉइंट्स को फिर मिला दोगे आप, मिला पाओगे कि नहीं? मिला पाओगे। तो ये आपका कुछ बन जाएगा के, और इसी तरह से आप एम की बनाओगे, है ना। जब कभी आपको डाउट होगा तो आप क्या करोगे, एक एक पॉइंट को लेके इमेज बना लोगे। नहीं, ये बहुत फंडामेंटल तरीका है। अच्छा, फिर क्या है कि अब हमारे पास लेकिन एक बहुत हाई फाई कंप्यूटर है दिमाग के अंदर, तो हम कई बार फंडामेंटल से बियॉन्ड जाके सोच लेते हैं और एक बार में सीधे इमेज बना देते हैं। लेकिन कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, ऑप्टिकल इल्यूजन नाम की चीजें होती हैं। तो उससे बचने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि ऐसे पॉइंट मार्क कर लो, उनकी डिस्टेंसेस देख लो, ट्रेस कर दोगे आप, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो। ये इमेज चूंकि स्क्रीन पर नहीं आएगी, इसलिए इस इमेज को क्या कहा जाएगा? वर्चुअल इमेज। क्या कहा जाएगा? वर्चुअल। ठीक है जी। और ये इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? इरेक्ट है। आए जी, कैसी है ये कैसी है? लेटरली इन्वर्टेड। अरे यार, एम के का के एम हो गया ना, उल्टा भी तो हो गया, के भी पलटा हुआ है पूरा। तो कैसी है? लेटरल इन्वर्टेड। ये याद रखना, शब्द पूछा जाता है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? लेटरल इन्वर्टेड होती है। ठीक है, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर ये मिरर है और यहां पर एक पेंसिल रख दी आपने, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? तो आप कहोगे पेंसिल लेटरली इन्वर्टेड बन जाएगी, मतलब इसकी इमेज जो बनेगी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी, है ना। कोई दिक्कत की बात तो नहीं? पक्की बात। अच्छा, एक ये सारी बातें क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अभी देखो मैं एक दो बातें और छोटी छोटी सी करूंगा आपसे, बहुत ध्यान से समझना। वर्चुअल इमेज क्या थी? जिसे आप स्क्रीन पर ना ले सकें, कैन नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, कैन नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। ठीक है, लेटरल इन्वर्टेड आप समझते ही हैं, ठीक है ना। ये लेटरल इन्वर्जन है, अगर आप देख लो तो। ठीक है जी, अब मैं कुछ बातें और करूं हल्की फुल्की। ये तो था प्लेन मिरर की बात, है ना। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ, अब मैं थोड़ी सी बात, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऐसी बॉडी जिसके पास मास है। और इमेज किसे कहते हैं? दर्पण में आपने अपने आप को देखा है कभी? मिरर, मिरर में देखा है? तो ऑब्जेक्ट कौन है और इमेज कौन है? अच्छा, जो ऑब्जेक्ट आप हो और इमेज कौन है? बढ़िया जी। देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? ये लाइट फाइट की कहानी पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें जो ऑब्जेक्ट इमेज की बात हो रही है, ये जैसे मान लो आपने कहा कि यहां पर आपने कोई एक कैंडल लगाई थी, है ना, और ये कैंडल्स, ये सामने कौन था? मिरर था। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, इस मिरर के लिए, ये जो भी वॉट एवर इट इज, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कैंडल हटा रहा हूं। मैंने कहा कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसकी ये कितनी डिस्टेंस पर रखा? मान लो मैंने कहा ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखा। इमेज किधर बनेगी? 2 मीटर पीछे बनेगी, बनेगी कि नहीं? 2 मीटर ही है ना। तो यहां पर आपने कहा ये बन गई इमेज। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक और मिरर लगा दिया, लगा दिया। कभी आपने दो पैरेलल मिरर की सिचुएशन देखी है? क्या होता है उसमें?
बहुत सारी इमेजेस बन जाती हैं। पता है वो कैसे होता है? हाँ, वही समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। अभी क्या है कि मैंने यहां पर एक मान लो वो लगा रखी है, क्या, इसको ढक दिया है कपड़े से, इस तरफ लाइट नहीं जा सकती इस ऑब्जेक्ट की। लेकिन आप देखोगे कि अगर आप इधर को मुंह करके खड़े होगे तो यहां पर आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाई देंगी, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट से लाइट बिल्कुल नहीं जा सकती। यहां पर मैंने इसको काले कपड़े से इधर इतना आधा ढक रखा है, बॉक्स लगा के, बॉक्स होता है ना, उसको आधा कट किया और बॉक्स को यहां पर ऐसे अड़ा दिया ताकि इसकी लाइट इस पर ना जा पाए। तो फिर इसने इमेजेस की बनाई, उनका ऑब्जेक्ट कहां है भाई? इसको तो मैंने यहां रख दिया, इसने यहां पर मुझे कुछ दिखाई, लाइट यहां पर इमेजेस बनती हुई दिखाई नहीं दूर दूर। मैंने कहा ये जो इमेजेस बनी, मैंने कहा ये मान लो इसका नाम I1 रख दो, इसका नाम I2 रख दो, इसका नाम I3 रख दो, इसका ऑब्जेक्ट कहां है? हाँ, ये जो मिरर है, तो आप ये, इन्होंने मुझे अब जो समझाया मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। इन्होंने कहा देखो ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट हुई होगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे गई होगी, गई होगी कि नहीं? अब क्या होगा कि ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा इस मिरर को, कौन से वाले को, इसका नाम रख लो M2, इसका नाम रख लिया M1। अब इस मिरर को ऐसा लगेगा जैसे यहां से लाइटें आ रही हैं, यहां से ऐसे लाइट आ रही है, और भी ऐसे आप देखोगे ये रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा लगेगा जैसे लाइट कहां से आ रही, इधर से आ रही। कहां से आ रही? इधर से लाइट आ रही। अब लाइट इधर से आ रही तो उसको लगेगा कि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाइट कहां से आती, ऑब्जेक्ट से आती है। क्या वाकई यहां से आ रही लाइट? नहीं आ रही। हाँ जी, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, इसको, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? हाँ, तो यही इमेज जो है वो इस मिरर के लिए किसका काम कर रही, ऑब्जेक्ट का, है ना? तो इस पॉइंट को आपने इमेज भी कहा, ऑब्जेक्ट भी कहा। ये कैसे पॉसिबल है कि ये ऑब्जेक्ट भी है इमेज भी है? अब मैं समझ गया बात। हाँ, तो कोई पॉइंट किसी के लिए ऑब्जेक्ट और किसी और के लिए इमेज हो सकता है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज आप मिरर के रिलेटिव बता रहे हो। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट वाकई ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। हाँ, तो अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसमें मास होना जरूरी है क्या? इसमें, इस ऑब्जेक्ट में मास है क्या? तुमने कहा था ऑब्जेक्ट में मास होता है। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, और इसके लिए क्या है ऑब्जेक्ट, ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो अब आपको ध्यान रखना है, हमारे जो ऑब्जेक्ट के परसेप्शन है कि कोई रियल ऑब्जेक्ट जिसको आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सको, जिसको आप फील कर सको, है ना, हमारे लिए। लेकिन ऑप्टिक्स में या लाइट के केस में जब आप रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बात करते हो, इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स, है ना? आप कभी ऑप्टिशियन के पास गए होगे चश्मा लगवाने? किसके पास जाते हैं हम लोग? ऑप्थो, ऑप, लेकिन भाई साहब याद नहीं आ रहा, चश्मे वाले के पास जाते हैं भाई साहब, है कि रहने हो, ऑप, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, उसके पास जाते हैं। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? चश्मे वाले। उसने नहीं बताया कुछ। ठीक है, तो अभी जो नोटिसेबल बात है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये बात सुन लो, दिमाग में रख लेना कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर डिफाइंड फॉर, डिफाइंड फॉर व्हाट? फॉर मिरर, फॉर लेंस, फॉर एनीथिंग। तो अभी मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज किन के लिए डिफाइन होते हैं? मिरर के लिए डिफाइन होगा, लेंस के, हमारे लिए डिफाइन नहीं होगा। ऑप्टिक्स में, इस टॉपिक में, रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज किसके लिए डिफाइन करेंगे? मिरर के लिए। तो कोई चीज, कोई पॉइंट विच कैन बिहेव एज एन इमेज फॉर दिस मिरर कैन बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर अनदर मिरर। ये बात क्लियर रहेगी आपको, पक्की बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, घबराने की कोई बात नहीं। अब मैं एक छोटा सा आपकी
एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आप बताना, है ना। एक रे डायग्राम बनाएंगे आप सारे लोग। अब रे डायग्राम से सीखी जाती है शुरू शुरू में, जब आप ऑप्टिक्स ये पढ़ते हो, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो आपको रे बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो डायग्राम बनाओ, अभी मैं दे रहा हूं आपको। ये मिरर है मान लो, ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब आप इसमें मुझे इंसिडेंट रे दिखाओ, रिफ्लेक्टेड रे दिखाओ, और ऑब्जेक्ट और इमेज बना के जल्दी से दिखाओ। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। ये आपका प्लेन मिरर दिया है मैंने अभी, 15 सेकंड, ठीक है। अब देखो देखो देखो, इधर देखना ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप आप क्या बनाएंगे, रेस बनाएंगे। तो मैंने कहा यार सबसे पहले ना मैं एक रेस सीधी भेजता हूं, ये तो ये वापस सीधी लौट जाएगी। क्या यार तेज हो, बचपन से मुझे पता था तेज हो तुम। अभी ये रे यहां से सीधी लौट गई, ठीक है। ये रे सीधी गई थी और इसी रास्ते पर वापस लौट गई, ठीक है। अभी मैंने कहा एक रे और बना ले यार, कोई सी एक रे आपने ऐसे बनाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए आपको थोड़ा नॉर्मल खींचना पड़ेगा और वो एंगल मेजर करना पड़ेगा। पर उतने एंगल पर आपको रिफ्लेक्टेड रे ऐसे दिखानी पड़ेगी। ये उतने एंगल से ज्यादा एंगल पर चली गई कुछ, है ना। तो सेम एंगल पर जानी चाहिए। कितने एंगल पर, जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई थी उतने ही एंगल पर ये जानी चाहिए। आर, आई और आर की वैल्यू सेम होगी, अभी भी थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे। तो अभी इसको मैं अगर पीछे बढ़ाऊंगा और इस रे को पीछे बढ़ाऊंगा तो ये मुझे यहां पर मिलेगी इमेज। और अगर मैं रे डायग्राम में, ये एक इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो ये इंसिडेंट रे, ध्यान से देखना, बोर्ड पर हटना नहीं नजर। ये इंसिडेंट रे, ये दूसरी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे 1, ये इंसिडेंट रे 2। ये दोनों इंसिडेंट रे कहां मिलती हैं, अरे कहां मिलती हैं, ये दोनों कहां मिलती हैं, कहां मिल रही, ये तो दूर होती चली जा रही, कहां मिलेंगी, ये कहां मिलेंगी, यहीं मिलेंगी, यहां मिली हुई तो है। ये कहां मिलती हैं, यहीं, कहां, ऑब्जेक्ट पर। कौन मिलेंगी ऑब्जेक्ट पर, कौन सी रेज, इंसिडेंट रे। तो ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कटान बिंदु, जहां रेज मिलती हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ये भूलना मत, है ना, हल्ले गुल्ले में ना हो पाएगा ये सब, बहुत सीरियस होकर समझना पड़ेगी बात को। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इमेज कहां है, उधर। ये कौन है, रिफ्लेक्टेड रे 1। ये कौन है, ये रेज कहां मिलेंगी, आगे जाके मिलेंगी कहीं पर, नहीं, पीछे मिल रही कहीं पर, हाँ। तो इमेज का नाम, इमेज कौन है, इंटरसेक्शन, हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। समझ गए बात को कि ना समझे, पक्का समझ गए। अच्छा फिर से देखना, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आ चुकी है आपके पास, क्या डेफिनेशन है, बढ़िया। और इमेज की डेफिनेशन क्या आ चुकी है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बात है यार, ये तो आप समझ गए, है ना, डन। चलो और बताना। और इमेज रियल कब होती है, जब मिरर के पीछे बने तो रियल होती है। देखो क्या है कि छोटी क्लासेस में जो आप रहते हो, 8th में 7th में, तो आपको बहुत कम बातें बताई जाती हैं, है ना। आपको क्या कहानियां ज्यादा सुनाई जाती है और बातें थोड़ी सी रिलेटिवली कम बताई जाती हैं। लेकिन जो भी बात बताई जाती है
वो गलत नहीं बताई जाती, लेकिन कम बताई जाती है। कहना ठीक है यार, दिमाग ना खाओ, समझ गए? हाँ ठीक है। अब सुनना लेकिन यहां पर ध्यान से, इन ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? रे। इमेज किसे कहते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इमेज, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ये बात याद रहेगी? ठीक। अच्छा, अब सुनना, बहुत अच्छे से सुनते रहना, अभी खतरा बढ़ सकता है। इसको हटा रहा हूं मैं, हटा दूं? एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, ओरल बताना। ये मिरर है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी डिस्टेंस है 10 मीटर। इमेज कितने दूर बनेगी? किससे? ऑब्जेक्ट से, मिरर से। तो मिरर से इमेज बनेगी 10 मीटर की डिस्टेंस पर। यह बात में कोई डाउट नहीं है आपको? बिल्कुल भी नहीं है। पक्की बात है ना? ये तो अभी आपने बनाया ही था, 2 मिनट पहले बनाया था अभी। ठीक है, बढ़िया है। और देखना इस बार, अभी मैंने कहा ये मिरर है। कौन है ये? मिरर है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कैंडल रखी हुई, जल रही है। ये कैंडल यहां रखी हुई है। इस मिरर से इस कैंडल की इमेज बनेगी क्या? कहां बनेगी? किधर? इधर? इधर? कैंडल से एक सीधी लाइन खींचो, एक यहां से मैच किया, रे भेजोगे, रे भेजो, कहने लगे रे भेजो आप सीधे चुपचाप। फिर यहां से नॉर्मल खींच के एक रिफ्लेक्टेड रे निकाल ली। ठीक, इसको यहां पीछे ले आओ, यहां बन जाएगी। बिल्कुल सही जवाब, एकदम परफेक्ट जवाब है कि यहां पर आपकी इमेज यहीं बनेगी। और आपको इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और भी रेज बनानी पड़ेंगी, है ना? तो आप और भी रेज बनाओगे तो आपको यहां पर इमेज ऐसे बनती हुई साफ साफ दिखाई देगी। ठीक है, क्या इस यहां इमेज बनेगी? ये मेरे को कंफर्म हो गया, आपने बता दिया। ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ इधर से देख रहा है, ये इधर इसकी आंख, आंख बनाते हैं हम लोग, इस ये आंख है, इसकी आंख नहीं समझ में आ रही? दिख गई आंख, है ना? पीले रंग की आंख तुमने कभी नहीं देखी? देख लो आज, पता नहीं बाद में देखने को मिले ना मिले। ये ऑब्जर्वर है। क्या ये ऑब्जर्वर इसको देख पाएगा, इमेज को? अरे अभी रियल फील नहीं छोड़ो, अभी यहां पर बताओ ये इमेज इसको देखेगी कि नहीं? तो किसे देखेगी? अच्छा, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर क्या इस इमेज को देख पाएगा? ये ऑब्जर्वर, इसकी आंख यहां पर है, ये इसको देख पाएगा इमेज को? शीशे में? तो ये देख पाएगा? नो। आपने कहा नहीं, इसको नहीं दिखाई देगी। ये देख पाएगा? नो। इसको भी आपने नो कर दी। कौन देख पाएगा? इधर। ये देख पाएगा? किस एंगल में देखे? मतलब ये ऐसे करके देखे ऊपर को? मिरर में देख रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे देख, ये देख पाएगा? अरे ये यहां पर तुम बना लेना अपने, तुम बताओ ये देख पाएगा कि नहीं? नो, ये भी नहीं देख पाएगा। नहीं। अरे रेज रिफ्लेक्ट होंगी कहां से, वो तो देख लो पहले। ऐसे ऐसे करके रेज रिफ्लेक्ट होंगी। तो भैया जो बना लो कहीं पर भी, और बनाओ। कहां गई? ये रिफ्लेक्टेड रे तो यहां जा रही, तो रिफ्लेक्टेड रे जब आंख में जाएगी तभी तो वो दिमाग, ब्रेन को उसको करेगा कैलकुलेट कि यहां पर इमेज है, और रिफ्लेक्टेड रे इसमें गई नहीं, तो ये कैसे दिखेगा? नहीं देख पाएगा ना। तो कहां होनी चाहिए आंख? आप कहोगे इस जोन में ले आओ आंख को। अब इसके आंख के अंदर कौन जाएगा? रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगी, और रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगी तो क्या होगा? तो ये इसको देख पाएगा, क्योंकि रेज अंदर जाएंगी, उन्हीं रेज को तो पीछे ब्रेन कैलकुलेट करेगा। यहां पर रेज कौन सी जाएंगी? ये यहां से डायरेक्ट जाएंगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखेगा, इमेज ना दिखेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो इधर है। तो अभी अगर इस मिरर से इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू पूछा जाए, तो आप कहोगे इस जोन में कहीं पर भी
ऑब्जर्वर होगा वो इस इमेज को देख लेगा। समझ गए? ये ऑब्जर्वर नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाया? इसकी इस आंख में रिफ्लेक्टेड रे नहीं जाएगी, इस आंख में रिफ्लेक्टेड रे, इस आंख में रिफ्लेक्टेड रे नहीं जाएगी, इस आंख में रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। दिस ऑब्जर्वर इज इन फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, तो ये देख पाएगा। है जी? हाँ, सिर्फ ये है जो देख पाएगा इमेज को, ये तीनों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जर्वर, दिस इज द ओनली ऑब्जर्वर विद इन फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। मैं कितनी बार बोला, ये चौथी बार बोल रहा हूं, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू क्या है इमेज का? द रीजन इन विच वन विल गेट रिफ्लेक्टेड रेस, वो क्षेत्र, वो जगह जहां रिफ्लेक्टेड रेस मिलेंगी। समझ गए बात को? ठीक है, हाँ करो, नोट करो। एक छोटा सा सवाल और दे दिया जाए। ये मिरर है, 2 मीटर इसकी लंबाई है। ये 2 मीटर मुझे पसंद नहीं आया। 2 मीटर इसकी लेंथ है। पांच मीटर की डिस्टेंस पर यहां पर एक सोर्स रखा हुआ है। इससे 5 मीटर दूरी पर पांच मीटर की डिस्टेंस पर एक लाइन खींची गई है, परपेंडिकुलर लाइन, और इस लाइन पर एक ऑब्जर्वर चलेगा ऐसे। ठीक है, इस लाइन पर चलेगा। बोले चलो, ठीक है। ये ऑब्जर्वर कहां चल रहा है? इस लाइन पर चलेगा। ये आपका मिरर रखा हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर 5 मीटर डिस्टेंस पर एक सोर्स रखा हुआ है। ठीक है, और ये काफी नीचे से चलता हुआ आएगा। ये ऑब्जर्वर इस लाइन पर बहुत दूर से चलता हुआ आएगा। ठीक है, इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से चल रहा? 1 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है टाइम इंटरवल फॉर विच, क्या बताना है? टाइम इंटरवल फॉर विच ऑब्जर्वर will observe the image in mirror। ठीक है, कितनी देर तक ये ऑब्जर्वर इमेज को देख पाएगा? इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 4 सेकंड नहीं है। आपका आंसर गलत है। 2 सेकंड। कहने लगे भाई साहब 10 सेकंड दिया आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप कोशिश करो कि कुछ फाइंड करके बताओ जी। तो अभी देखो ये सोर्स है, इसकी इमेज कहां बनेगी, कितने दूर बनेगी मिरर से? 5 मीटर की डिस्टेंस पर इमेज बनाओगे आप। इसमें कोई डाउट है आपको? आपको इमेज यहां मिलेगी। ठीक है, ये बात में कोई जरा सा भी शक तो नहीं। अब देखो होगा क्या कि ऐसा लगेगा जैसे ये इंसिडेंट रे तो यहां से आएगी, मान लो किनारे पर एक, ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा? जैसे रिफ्लेक्टेड रे कहां से आ रही? इस इमेज से आ रही, क्योंकि सारी रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मिलेंगी? इमेज पर। तो आपको ऐसा लगेगा रिफ्लेक्टेड रे कहां से आ रही है? इमेज से आ रही। दिख रहा है? सिमिलरली यहां से जो रेज आएगी वो आपको ऐसा फील होगा कहां से आ रही? ये इसको डॉटेड बनाते हैं, है ना? ये ऐसा लगेगा जैसे कहां से आ रही है? यहां से ऐसे आ रही है। समझ गया बात को? ये इंसिडेंट रहती, ये रिफ्लेक्टेड रहती, और रिफ्लेक्टेड रे पीछे इमेज से आती हुई फील होगी। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे। अरे बनाई नहीं, वो चली गई। वो ऑब्जर्वर तो बहुत नीचे से आ रहा
है ना। ऑब्जर्वर तो कितने भी, मैंने बोला था बहुत नीचे से चल के आ रहा है ना, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी अभी हमें ये लेंथ पर, पूरे इस लेंथ पर इसको जो है रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी, इमेज दिखाई देगी। अब हमें अगर ये लेंथ मिल जाए तो सवाल खत्म। ठीक है, अब देखना यहां पर ध्यान से, ये लेंथ कितनी है 5 मीटर, तो ये लेंथ कितनी मिली आपको 5 मीटर आगे गए तो कितनी लेंथ मिली, कितनी लेंथ मिली है 2 मीटर। अरे ये आप 5 मीटर आगे बढ़ोगे तो ये लेंथ कितनी मिलती है 2 मीटर मिलती है कि नहीं। अगर आप यहां से 5 + 5 10 और 5 15 मीटर आगे जाओगे तो ये वाली लेंथ कितनी मिलेगी। तो आपने कहा देखो ध्यान से देखना, 5 मीटर पर आगे जाने पर 2 मीटर लेंथ मिलती थी, तो 15 मीटर आगे जाने पर लेंथ कितनी मिलेगी। तो आप 5 5 5 3 बार गए तो 2 + 2 + 2 6 हो गया। ये समझ नहीं आ रही बात, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल थीटा मान लो, तो अभी ये लेंथ कहलाएगी परपेंडिकुलर और ये लेंथ क्या कहलाएगी बेस। तो tan थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से बताओ, ये परपेंडिकुलर बोलो कितना है, अब बोलो ना, ये पूरा 2 है तो ये कितना हुआ 1, और नीचे बेस कितना आएगा 5। अब हमने कहा ये पूरी लेंथ थी मान लो d, तो ये आधी लेंथ कितनी हो जाएगी d/2। अब मैंने कहा बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, यहां से पूरा ये वाला ट्रायंगल देखो, दिख रहा है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये पूरा बनेगा, कितना है ये 15। तो इसको अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है 15, तो इधर से d की वैल्यू बताओ 6 आ गई। इसका मतलब है पूरी कितनी लेंथ आई आपके पास 6 मीटर। इसको मैंने ऐसे समझाया था कि अगर आप 5 आगे जाओगे 5 मीटर आगे जाओगे तो 2 लेंथ मिलती है, 2 मीटर मिलती है लंबाई टोटल, और अगर 3 गुना आगे जाओगे तो 3 गुनी लेंथ मिलेगी, तो 2 की 3 गुनी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये वही tan थीटा वाला ही तो है कि 1 के लिए 5, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बड़े वाला ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो जो डिस्टेंसेस का इनका साइड्स का रेशियो होगा वो सेम होगा। तो अभी इसकी साइड थी 5 और ये साइड थी 2, तो जब साइड 15 करोगे तो साइड हो जाएगी 6 ताकि रेशियो सेम रहे। ठीक है, तो अगर ये 6 मीटर इसको चलना है तो कितनी देर लगेगी, स्पीड कितनी है इसकी 1 मीटर, तो 6 सेकंड तक आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 सेकंड तक इमेज इसको दिखाई देगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, बढ़िया कर लेंगे ना, कह लें हाँ कर तो लेंगे। और करें, और कर सकते हैं, ठीक है। एक दो छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं आपसे। देखिए एक एग्जांपल और लेंगे, आप बहुत अच्छे से समझना। ये एक मिरर है, ठीक है, बोर्ड पर एकदम नजर रखनी पड़ेगी। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये 10 मीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। इमेज कहां बनेगी 10 मीटर पीछे बनेगी, पक्का। तो यहां पर इमेज बनेगी कितने डिस्टेंस पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। इसमें कोई डाउट है आपको, नहीं है डाउट, पक्की बात। अभी मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट यहां पर मिरर की तरफ चलना शुरू कर दिया 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज। ये मिरर आपका फिक्स्ड है, जल्दी बताओ। हाँ, ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर पर सेकंड से मिरर के पास जा रहा है तो इमेज क्या वहीं बनी रहेगी या इमेज भी मिरर के पास आएगी, कितनी स्पीड से चलेगी इमेज, सेम स्पीड से, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। तो अगर मैं आपसे स्पीड ऑफ इमेज पूछूं तो आप मुझे बता दोगे, कैसे बताया आपने कि सेम स्पीड से चलेगी। हाँ, क्योंकि बराबर डिस्टेंस रखनी है ना।
अरे बराबर रखनी है कि नहीं? तो भाई अगर ये 2 मीटर आगे खिसक गया तो ये भी 2 मीटर इधर खिसक जाएगी। तो ये बात तो एकदम क्लियर है, कोई घबराने की बात है नहीं। एक और बताओ जल्दी जल्दी। ये मिरर है। कौन है? मिरर। मिरर मेरे को पसंद नहीं है। आ रहा है आप तुमको पसंद? मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आए जी? ये मिरर है। ये एक लाइन है, घबराने की कोई बात नहीं। इसकी मिरर की लेंथ है 5 मीटर। कितने मीटर लेंथ है? 5 मीटर। इस लाइन पर चल रहा है एक कछुआ। कौन है ये? कछुआ। कछुआ समझते हो आप लोग? टॉर्टोइस। टर्टल कर लो चलो। टर्टल क्यों लिख रहा हूं मैं? स्पेलिंग इसकी आसान है इसलिए। ये पानी में रहता है। टर्टल नहीं लिखना चाहिए, क्या लिख दे? टॉर्टोइस। अब ठीक है, कोई घबराने की बात तो नहीं। टर्टल पानी में रहता है, पक्की बात है। समंदर में रहता है, मेन उसमें मेनली समंदर में रहता है। टॉर्टोइस जमीन पे भी रहता है। और एक और भी तो होता है। हाँ चले भाई साहब, चलो सवाल करो चुपचाप। ठीक है, ये एंगल आपको दे देते हैं 37 डिग्री। 37 चलेगा ना? एक बात भी दे देते हैं आपको, साइन 30। साइन समझते हैं ना सब लोग? साइन वाइन समझते हैं कि नहीं? बताया था मैंने पहले आपको साइन कॉस के बारे में थोड़ा। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। ये भी इंफॉर्मेशन दे दी आपको, कोई घबराने की बात ना है। कछुआ चल रहा है यहां पर, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस in which tortoise will observe its image। 15 सेकंड का सवाल है, और ये इसमें जितनी भी फिजिक्स लग रही है वो क्लास 10th की भी नहीं है, क्लास 8th की फिजिक्स यूज हो रही है। क्लास 8th में जो आपने बातें पढ़ी थी केवल वही यूज हो रही हैं। उसमें मैंने कुछ बातें थोड़ी थोड़ी सी आपको जोड़ी है, बहुत हल्की हल्की सी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं जोड़ा। ये टर्म जरूर क्लास 8th के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब आपके लिए मुश्किल नहीं है, इसको करें जल्दी से। है जी? ऐसा कोई सवाल क्लास 8th में नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। मैं कह रहा हूं फिजिक्स जो लग रही है वो क्लास 8th की फिजिक्स है ना? सवाल कहां से होगा क्लास 8th में ऐसा? ठीक है चलो जल्दी करो, इसीलिए तो मैं क्लास 8th में नहीं पढ़ा रहा हूं, ये मैं क्लास 8th में थोड़ी पढ़ा रहा हूं। जब ये टॉर्टोइस, तभी इमेज दिखाई देगी इसको। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको फील्ड ऑफ व्यू समझाया था ना अभी, कब तक इमेज दिखती है किसी को अपनी? नहीं, सामने आमने नहीं है। अब आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, कर दो नहीं तो मैं कर दूंगा। हाँ भाई, तो ना हो पाया मतलब, है ना? कहने ना हो पाएगा।
अभी क्या है कि यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसमें कोई समस्या है किसी को? इधर इस पर मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप किया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा मान लो कछुआ यहां पहुंच गया, टर्टल आपका यहां आ गया, इसकी इमेज कहां बनेगी? तो आप कहोगे देखो मिरर को एक्सटेंड करो ऐसे अंदाजे से, थोड़ा सा मिरर को एक्सटेंड कर लो, है ना? अब आप कहोगे कि इसकी इमेज सेम डिस्टेंस पर यहां कहीं बनेगी, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है, पक्की बात है। तो अभी ये जो रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी वो इससे जाती हुई दिखाई देंगी कुछ ऐसे। इसको मैं थोड़ा और दूर ले जाता हूं, यहां ले गया, मान लो ये टर्ट दिख रहा है, ये ना दिख रहा होगा, यहां ले गए टर्टल को, तो इमेज कहां दिखाई देगी? कुछ सेम डिस्टेंस पर नीचे। एजाज ये कैमरे में आ रहा है? ठीक, तो ये सेम डिस्टेंस में ज्यादा नीचे नहीं ले जा पाऊंगा, यू नो देयर लिमिटेशंस आर देयर। तो अब रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाती हुई दिखाई देंगी आपको? ऐसे, ऐसा लगेगा आपको रेज यहां से, रिफ्लेक्टेड रेज कैसी लगेगी? जैसी इमेज से आ रही है। रिफ्लेक्टेड रेज कहां से निकलती हुई फील होती है? इमेज से। तो आपने कहा इमेज से फील होती है, तो रिफ्लेक्टेड रे एक तो ये बना दोगे आप एक किनारे से, और दूसरे किनारे से अगर आप बनाओगे तो ये बना दोगे। इमेज तब दिखेगी जब ऑब्जर्वर यहां पर होगा। क्या ऑब्जर्वर यहां पर है इस जोन में? कछुआ क्या इस जोन में है? तो इस कछुए को अपनी इमेज नहीं दिखाई देगी। कब तक दिखेगी उसे अपनी इमेज? जब तक वो इसके ठीक सामने ना होगा, यहां तक इमेज दिखा, और यहां से दिखनी शुरू होगी। अभी यहां की इमेज क्या होगी? सीधी यहां बनेगी और रेज यहां से रिफ्लेक्ट होकर पहुंच जाएंगी आंख में। समझ गए? तुमने सही दिया था आंसर मेरे ख्याल से। तो अभी आपको इस लेंथ पर इमेज दिखाई देगी, ये वाले लेंथ पर कछुए को अपनी इमेज दिखाई देगी। ये लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने कहा ये डी लिख लो, इसको लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। अब ये डी फाइंड करना है साइन 37, अगर ये एंगल साइन 37 है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन 37 का मतलब 3/5। अब इस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और ये बेस और ये कौन? ये डी आपका बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो मुझे को ये डी चाहिए, तो मैं इस पी की वैल्यू क्या लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 25। इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अरे डी स्क्वायर जो आप लिखोगे वो पी स्क्वायर प्लस 25 लिखोगे कि नहीं? तो मुझे पी चाहिए, तो आपने कहा फिर डी स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू क्या बताओगे? पी की वैल्यू यहां से स्क्वायर हटाओ तो यहां अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, पी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास साइन 37 की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज डी इज इक्वल टू 3/5। अब यहां से आपको मुझे डी बताना है, कैसे बताओगे? सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं? स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो ये स्क्वायर करके जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डी स्क्वायर माइनस 25। तो ये बन गया आपका 16d स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 25। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 25/4, 12.5 का आधा, 6.25, 6.25 मीटर आपका आंसर आया। ये बिल्कुल 8th क्लास का नहीं है, ये 8th क्लास में कहां करवा रहा हूं मैं? 8th क्लास में करवा रहा हूं, ये किसी भी क्लास का नहीं है, ये क्लास का है। जिन लोगों की क्लास होती है वो करते हैं, है ना? ठीक है, जानलेवा हो गया मामला, मतलब कहने का। देखो इसकी मैथमेटिक्स भले से हार्ड हो, लेकिन आप फिजिक्स नहीं कर पा रहे थे इसकी। जैसे मैंने आपसे कहा, कैसे कहा? मैंने कहा अब फिर से मैं सवाल दे रहा हूं,
मैंने कहा ये मिरर है, यहां पर ऐसे करके एक कोई चल रहा है, फिर टर्टल चला दिया। मुझे मैथ से मतलब नहीं है, मुझे फिजिक्स दिखनी चाहिए आपको पकड़ा रही कि नहीं। ये टर्टल ऐसे जा रहा है, तो द रीजन इन विच लेंथ, इसमें शो करो आप डायग्राम बना के, जहां तक वो अपनी इमेज को देखेगा। शो द लेंथ इन डायग्राम फॉर विच tortoise will observe its image। मुझे सिर्फ डायग्राम में दिखाओ कितनी लेंथ तक ऑब्जर्व करेगा वो, उसके बाद मैथमेटिक्स आप नहीं कर पाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दिखाओ तो वो डायग्राम मुझे कहां तक दिखाई देगी उसको। 5 सेकंड देंगे आपको, बताओ दिखाओ कहाँ बनाया डायग्राम। हाँ अभी सही बनाया। बन गया कि नहीं? बनाओ 10 सेकंड। देखो अभी टॉर्टोइस को अपनी इमेज कब तक दिखाई देगी, जब तक वो ठीक मिरर के सामने इस जोन में होगा। समझ गए? आप अगर अपनी इमेज देखना चाहते हो, आप एक मिरर ले लो, है ना, आपकी आंख इमेज देखती है, आंख को आंख की इमेज देखनी है, तो जब तक आंख मिरर के ठीक सामने होगी तब तक ही इमेज दिखाई देगी। समझ में आ रही बात? जैसे आपने ऐसे मिरर बनाया, आपको अपनी इमेज देखनी, आंख की इमेज, बाकी पार्ट की इमेज की बात नहीं हो रही। तो जब तक आपकी आंख इस जोन में रहेगी आप अपनी इमेज देख पाओगे, आंख की इमेज आंख को दिखाई देगी। ठीक है, आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, मिरर को रखना और सीधे ऐसे चलाना ऊपर नीचे, तो पूरी लेंथ में आपको इमेज दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? अब मिरर को टेढ़ा कर लो चाहे कैसा भी कर लो, जब तक उसके ठीक सामने रहोगे तब तक ये आंख की इमेज आंख को दिखाई देगी। तो ये ऐसे वो रीजन मिलता है, तो मिरर के ऐसे ये रीजन मिलेगा। इस रीजन में जब तक आप रहोगे, आप कहीं भी घूमते रहो, इधर आओ इधर आओ इधर जाओ इधर जाओ, आंख को आंख की इमेज दिखेगी। अब चूंकि आप इस लेंथ पर चल रहे हो, तो आपने कहा ये वाली वो लेंथ है जिस लेंथ पर जब ये टर्टल चलता हुआ गुजरेगा तो यहां तक की लेंथ पर उसको अपनी इमेज दिखाई देगी। ये कितना सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात है? अब इसमें करते क्या है हम लोग, कंफ्यूज करने के लिए मेरे को टेढ़ा मेढ़ा करते रहते हैं बार बार, तो आप कंफ्यूज होते रहते हो, है ना। फिर बेसिक मैथ्स का कुछ पार्ट आएगा जो कि अपन पढ़ेंगे, मैथ्स तो बहुत पढ़नी है, थोड़ी मोड़ी तो पढ़नी नहीं है, लेकिन फिजिक्स तो सीखनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। ये लाइन और 3D मतलब? हाँ हाँ, मैं समझा नहीं, इधर आके बताओ, बोर्ड पर आके बताओ मुझे। ये 90 डिग्री पर चलेगी रेस, ये रीजन जो भी चलेगा 90 डिग्री पर। हाँ खींच लो ना इसको, कितनी खींचनी है आपको, ज्यादा खींचनी? हम्म, इधर आओ, बोर्ड पर आओ, बताओ क्या कह रहे हो। तो वो आंख में कैसे जाएगी वापस लौट के? उसको खुद की अपनी इमेज देखनी है ना। अरे यहाँ पर कछुआ आ गया, दिखाओ इधर, यहाँ आ गया आपका, आंख यहाँ पर आ गई कछुए। अब रिफ्लेक्टेड रे बनाओ और वापस आंख में आनी चाहिए, वापस आंख में आए ना तभी तो इमेज दिखेगी उसको। ये कछुआ इधर है, कहाँ जा रही, यहीं से चलेगी रे, कहाँ चली? तो ऊपर जाके तो यहाँ चली जाएगी ना, आंख में कैसे आएगी? तो भी नहीं जाएगी, तो भी अगर ये सीधी यहाँ गई तो भी रिफ्लेक्टेड रे इधर चली जाएगी, तो आंख में नहीं जाएगी ना। तो रे यहां से सीधी जाएगी तभी लौट के सीधी आएगी, सीधी गई सीधी लौट के आई तो इमेज दिखेगी। अरे भाई रे वापस आंख में भी तो आनी है। अभी यहां पर आपने ऑब्जर्वर रखा तो रे सीधी जाएगी, जो वही रे इसकी लौट के वापस आएगी। तो जब यहां पर पहुंचा ऑब्जर्वर तो जो रे सीधी जाएगी वही रे लौट के आंख में आएगी, तो देख पाएगा ना। रे उधर चली गई इधर चली गई, उससे थोड़ी दिखेगा इसको। समझ गए बात को? समझ गए ना बात को? ठीक है,
ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी। ठीक है, तो जानलेवा हो गया मामला आप लोगों के साथ है। जानलेवा होता है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे जानलेवा होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, हाँ फिर वहां पर एग्जाम में जानलेवा होता है सीधा, फिर सबका कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। तो प्लेन मिरर पे मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी आज थोड़ी थोड़ी, है ना। क्लास 10th में जो मेनली टॉपिक है वो क्या है, एक तो है स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर क्लास 8th में था, ठीक है। 9th में आपको रे के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया, फिर 10th में आता है आपके पास स्फेरिकल मिरर, और क्या है, और आपके पास स्फेरिकल लेंस भी है। लेंस नाम सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं, सुना है। और स्फेरिकल मिरर के बाद थोड़ा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। रिफ्रैक्शन समझते हैं थोड़ा बहुत, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। जब रे वापस किसी मीडियम से टकरा के लौट आए, जैसे मान लो आपने कहा यहां पर रे आई और ये वापस लौट गई, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और अगर रे इधर चली गई, कुछ पार्ट, रे का कुछ पार्ट अगर दूसरे मीडियम में चला गया, जैसे ये एयर है मान लो, है ना, और ये गिलास है, तो अभी क्या हुआ कि अगर रे का कुछ पार्ट ये जो वापस लौट गया सेम मीडियम में, ऐसे क्या कहेंगे इस फिनोमिना को, रिफ्लेक्शन। और ये रे अगर दूसरे मीडियम में चली गई, कांच में चली गई, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। अब हम रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो इस क्लास में क्लास 10th में है वो मेनली कौन है, स्फेरिकल मिरर। और रिफ्रैक्शन पढ़ोगे आप, और क्या पढ़ोगे, लेंस। लेंस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और थोड़ा रिफ्रैक्शन। इसके बाद अगला चैप्टर जो आता है उसमें आपको पढ़ाया जाता है किसके बारे में, आई के बारे में। आई में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया होता है बता रहे हैं, और प्रेस बायोपिया होता है, और एक अजीब सा नाम है एस्टिग्मेटिज्म, और एक और अजीब सा नाम है हाइपर मेट्रोपिया। तो कुछ डिफेक्ट होते हैं आंख के, वो भी अपन पढ़ेंगे आराम से, घबराने की कोई बात नहीं है। आज अपन यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है, चलिए।